कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो बीच में रुक गई थी। स्टार्ट करते हैं। कंडीशन देखेंगे। पॉइंट डेसिमल के बिल्कुल जस्ट बाद, तुरंत बाद बार होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या है, जितने नंबर्स पे बार होगी उतने से हमें मल्टीप्लाई करना है। सपोज़ करते हैं अगर एक नंबर पे बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर पे बार है 100 से करेंगे और तीन नंबर पे बात है तो 1000 से करेंगे। इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज करना है। आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आप क्लास 9th में हैं, स्कूल लेवल पे आपका एग्ज़ाम हो रहा है। शॉर्टकट नहीं चलेगा, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन 2 मार्क्स में और कई बार 3 मार्क्स में देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को आगे। इतना मैटर क्लियर है? बस अब हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है, हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.3, इक्वेशन नंबर 1। नाउ डेसिमल है, डेसिमल के जस्ट बाद बार है और एक नंबर पे बार है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, वी गेट 10 into x is equal to 0.3 bar into 10, which is equal to 10x is equal to 3.3 बार। इक्वेशन नंबर, दो इक्वेशंस बन गई। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट 10x minus x is equal to 3.3333 minus 0.333। क्लियर है? 9x is equal to 3.3333, 0.3333 माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से 3 बच जाएगा। x is equal to 3 1 3 3 1/3 इज द आंसर। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? इस क्वेश्चन को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से अपग्रेड होंगे, तो इसलिए बेसिक को समझें। ये सिर्फ समझाने के लिए था। क्वेश्चन गिवन था, यू हैव टू कन्वर्ट 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q और एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q और कन्वर्ट इट टू द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसी भी हो सकती है। जो मोटिव होगा क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में डेसिमल नंबर को आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.3, इक्वेशन नंबर 1। डेसिमल के तुरंत बाद बार है, डेसिमल के बाद जो नंबर है उसके ऊपर बार है, इसका मतलब एक नंबर पे बार है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 10x इज इक्वल टू 3.3 रेज टू द पावर बार। इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद क्या होगा हमारा, 9x इज इक्वल टू 3.333 अपॉन 0.333। इसको अपॉन में करके करेंगे तो कभी गलती होने के चांस नहीं होंगे, वरना ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये मिस्टेक्स कर बैठते हैं जल्दी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि जो माइनस करने में ये जो डेसिमल्स है ना, इनको इधर उधर करके और आंसर उनका गलत आ जाता है। माइनस करते हैं, आंसर ही नहीं आता। ठीक है, क्या आ गया हमारा 1/3। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। थोड़ा सा चेंज होगा, दो नंबर्स पे बार वाला देखेंगे और देन डेसिमल के जस्ट बाद विदाउट बार वाला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल है 1.27। शो दैट अब क्वेश्चन है हमारा, express in the form of p upon q
1.27 बार। क्लियर है? इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कोई डाउट? इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे डेसिमल के तुरंत बाद बार है, सेकंड कंडीशन भी प्रूफ हो रही है, 2 डिजिट्स पे बार है। इक्वेशन को लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार, इक्वेशन नंबर 1। 2 डिजिट्स पे बार है, 2 पे बार है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1.27 बार इंटू 100। ये 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये डेसिमल 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया हमारा 100x इज इक्वल टू 127.27 बार। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इजी सा मेथड है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.127.27 माइनस 1.27। क्लियर है? यहाँ पे हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 127.2727 एंड 27 1.272727 माइनस करेंगे, ये सारी डिजिट्स कट जाएंगी। 127 में से 1 माइनस करेंगे, इट विल गिव्स यू 126। x इज इक्वल टू 126/99 इसका आंसर। क्लियर है? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास सिंगल डिजिट पे बार था, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब हमारे पास 2 डिजिट्स पे बार है, तो हमने इसको क्या किया है, 100 से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है? क्वेश्चन गिवन था लेट एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन गिवन था, हमने उसको क्या कर लिया, लेट एक्स इज इक्वल टू 1.27। नाउ 2 डिजिट्स पे बार है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 100x इज इक्वल टू 1.27.2727। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, वी विल गेट द आंसर। अब क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा अलग, जिसके अंदर क्या होगा कि डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं होगी। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। देखते हैं, बार नहीं होगी तो क्या होगा, होना क्या है, कुछ जो है ना बार की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और क्या करना है, क्वेश्चन तो वही है, फॉर्मेट वही है, चैप्टर वही चल रहा है, तो चेंजेस कैसे कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन है 0.235 बार, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ p/q। सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी चीज लगानी है आपको, डेसिमल के बाद बार नहीं है तो हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद बार लेकर के आनी है। इस डेसिमल को हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे से एक डिजिट आगे शिफ्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं। इसको लिखते हैं हम लेट x इज इक्वल टू 0.235। क्लियर है? नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इज इक्वल टू 2.35 बार। इस इक्वेशन को हम 1 ले लेंगे। बस यहाँ पे चेंज इतना है, वहाँ पे हम x के साथ जो इक्वेशन हम एज्यूम करते थे उसको 1 लेते थे, यहाँ पे डेसिमल के बाद बार में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन को फर्स्ट लेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? सॉरी, ये ठीक था। अब क्या होगा, 2 डिजिट पे बार है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इंटू 100 इज इक्वल टू 2.35 की बार इंटू 100। क्लियर है? ये इक्वेशन हो जाएगी 1000x इज इक्वल टू 235.35 बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Subtract equation number 1 from equation number 2. Now 1000x minus 10x is equal to 235
2.35 बार माइनस 2.35 बार। क्लियर है? यहाँ पे हो जाएगा 990x इज इक्वल टू 235.35 3535 2.35 3535 माइनस कर देंगे। 235 में से 233 x इज इक्वल टू 233/990। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अगर होता है तो, नहीं होता है तो आप छोड़ देंगे, क्योंकि जो रैशनल नंबर होता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? कोई डाउट? इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आएगा, और ये फेवरेट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, ये पेपर में ऐसे कैसे छपा हुआ आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की, डेसिमल के तुरंत बाद बार वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर, आपका यूनिट टेस्ट हो, आपका हाफ ईयरली हो, या फिर आपका फाइनल एग्ज़ाम हो, इस टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर देखने को मिलेगा। ईजी है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से बता देते हैं। कुछ भी नहीं करना है, डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं थी तो इसका मतलब हमें क्या करना है, पहले डेसिमल के बाद बार को लेकर के आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट करने के लिए हम 10 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इक्वेशन आएगी यानी कि 10x इज इक्वल टू 2.35 की बार को इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। 2 डिजिट्स पे बार है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। 10x इंटू 100 इज इक्वल टू 2.35 बार इंटू 100। इट विल गिव्स आउट 1000 x इज इक्वल टू 235.35 बार। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। 2 में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आगे का टॉपिक देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इर्रेशनल नंबर्स को प्लॉट करना है। किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट टाइप यही है, बस चैप्टर खत्म होने वाला है। उसके बाद लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, नंबर लाइन, नंबर लाइन, √2, √5, √3, ये तो चाहिए हमें। क्लियर है? इसके लिए हमें एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये देखते हैं हम, उसके बाद बात करेंगे। ये 90 डिग्री है राइट ट्रायंगल, हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। ये वाली साइड हमारी बेस होती है, ये हाइट होती है, और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्लियर है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होता है। हमें हाइपोटेन्यूज √2 चाहिए, ये √2 चाहिए। तो हिट एंड ट्रायल होता है। वैसे आपको स्टैंडर्ड कुछ नंबर्स का देखना है, आप उनको देख लेना, वरना हिट एंड ट्रायल क्या है, आप सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा इजीली हो जाएगा। ठीक है? √2 लाने के लिए बेस अगर 1 लें और ये 1 लें तो 1 + 1 2 हो जाएगा। √2 आ गया हमारा, √2, यानी कि बेस को 1 लेंगे और इसको भी 1 लेंगे। क्लियर है? अब √3 की बात करेंगे। √3 कब आएगा? √3 का स्क्वायर कब आएगा? यानी कि स्क्वायर रूट तो कट जाएगा, √3 कब आएगा? अगर हम √2 लिखते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 1, ये तो √5 आ गया। √5 के लिए तो हमने डायरेक्ट 2 कर लिया। अब √2 लिखते हैं, √2 + 1, √2 का रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? 1, ये 2 मिल जाएगा, ये +1, यानी कि √3 बन जाएगा। चीज़ें समझ आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? √3 में डाउट हुआ? बिल्कुल हुआ, अभी बताते हैं। √2 समझ आया। अगर बेस को 1 लेंगे और बेस को 1 लेंगे और हाइट को 1 लेंगे तो √2 हमारा बन जाएगा। √3 के लिए हमने क्या किया है, √2 और √1 का स्क्वायर किया है। क्लियर है? और कोई वैल्यू भी लेते हैं तो भी हमें यही करना है। ठीक है? अब यहाँ पे होता क्या है, ये स्क्वायर रूट्स में होती हैं चीज़ें।
इनका स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। अगर रूट 8 लेते हैं, सपोज करते हैं अगर हमें रूट 8 निकालना है, रूट 8 कैसे आएगा, इसका स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर काटेंगे, इसका भी जो स्क्वायर होगा उसको भी उड़ा देंगे, इसका भी जो स्क्वायर होगा उसको उड़ा देंगे। अब रूट 8 लेना है, रूट 8 कैसे आएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाएं। अगर 4 लेते हैं प्लस 1 लेते हैं तो 4 से तो ये 17 हो जाएगा। 2 लेंगे, ये स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, ये तो होगा ही नहीं, ऐसे तो गलत हो गया। अब हम बात करते हैं, ये तो 1 ही है बेस, यहाँ पे रूट 7, अगर रूट में कोई वैल्यू ले लें, रूट 3 लें तो 3 आ जाए, 3 प्लस 1 4 होगा। रूट 5 लें, रूट 6 लें, रूट 7 लेते हैं, रूट 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये रूट 7 प्लस 1, क्लियर है। तो हमें रूट 8 मिल जाएगा। भाई ये भी तो स्क्वायर रूट में है, ये भी तो ऐसे होगा, रूट 7 प्लस रूट 1 इज रूट 8 हो गया, यानी कि रूट 7 लेंगे प्लस 1 लेंगे, क्लियर है, इसमें कोई डाउट, रूट 8 हो जाएगा हमारा। ऐसे ही कोई भी नंबर लेंगे वो हम निकाल सकते हैं। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। सपोज करते हैं ये नंबर लाइन देखते हैं, ज़ीरो 1 2 3 4 5 6। मैं मैनुअली बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आप लोगों को कोई भी चीज़ मैनुअली नहीं बनानी है। यूज़ योर कंपास, स्केल, पेंसिल, क्लियर है। पेन से ग्राफ नहीं बनाते, ना ही नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ का केस नहीं है, लेकिन नंबर लाइन भी आपको पेंसिल से करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट 2 की। रूट 2 के लिए हमें बेस चाहिए 1, हाइट चाहिए 1, क्लियर है। ये 1 यूनिट ले लेते हैं, इधर भी 1 यूनिट ले लेते हैं, ये 1 ये 1। अब ये जो होगा ये हमारा क्या है, रूट 2 बन गया ऑटोमेटिकली। पर ये बना यहाँ पे, इसको हम नीचे उतारेंगे, ये हमारा रूट 2 बनाएंगे कैसे, 1 यूनिट 1 यूनिट। नाउ टेक योर कंपास हेयर, ओपन इट, इसको नीचे उतारो, ये आपका रूट 2 बन जाएगा, क्लियर है। अब हमें क्या लेना है, बेस रूट 2 लेना है। रूट 3 के लिए हमें क्या लेना है, रूट 2 प्लस 1। अब रूट 2 हमारा कौन सा, ये है, रूट 2 ये है ऑलरेडी। रूट 2 बेस लेंगे, इसको बेस लेंगे 1 हाइट ड्रॉ करेंगे, क्लियर है। ये ले इसका, इसको नीचे उतार देंगे, ये हमारा रूट 3 बन जाएगा। या फिर दूसरा तरीका भी कर सकते हैं हम, पहले रूट 2 बना देंगे और रूट 2 बना देंगे, और देन ये एक साथ नहीं बनाना है आपको, अलग अलग आएगा। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें कभी नहीं पूछी जाएंगी। रूट 5 के लिए भी सेपरेटली कर देंगे, क्लियर है। इसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो और बनाई है, रील्स में जा करके आप देखना, आपको क्लियरली चीज़ें समझ आ जाएंगी। वैसे यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं बचा है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। रूट 5 बनाने के लिए हमें बेस क्या लेना है, और रूट सिर्फ आपको बेस निकालना है और आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ पे हमें पढ़ना है टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्लियर है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर इफ अंडर रूट ए प्लस रूट बी गिवन हो, या फिर a अपॉन बी गिवन हो, या फिर a माइनस बी गिवन हो। माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो सेम नंबर से नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे a प्लस बी गिवन है, तो इसको अगर रैशनलाइज करना है तो हम यहाँ पे इंटू करेंगे, ये माइनस है, सेम वैल्यूज़ को अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर है।
ऐसे ही 1/√a प्लस √b था। नंबर सेम रहेंगे, ऑपरेशन साइन हमेशा अपोजिट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। √a माइनस √b अपॉन √a माइनस √b। क्लियर है? टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वी मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय द अपोजिट साइन विद सेम वैल्यूज। इसको हिंदी में समझे, कुछ भी नहीं करना, जो भी वैल्यूज नीचे गिवन हो उनका साइन पलट करके, ऑपरेशन साइन को चेंज करके हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है 1/a प्लस b की जगह उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन था तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी से डिवाइड कर देंगे। इसको बोलते हैं हम टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्लियर है? एक क्वेश्चन देखते हैं, जब चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। क्वेश्चन सारे ही अच्छे होते हैं, सॉल्यूशन खराब होता है। पेपर बच्चे से पूछो पेपर कैसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ भैया, बहुत अच्छा हुआ। रिजल्ट ही खराब आता है, पेपर कभी खराब होता ही नहीं, पेपर तो हमेशा अच्छा होता है। रिजल्ट जो होता है वही अच्छा या बुरा होता है, पेपर हमेशा अच्छा होता है। माइनस का साइन है, प्लस से करेंगे, √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5। क्लियर है? यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। अभी आपने फार्मूलेज नहीं पढ़े हैं, इसके बाद बताएंगे। ये टॉपिक एक्चुअली इसके बाद बताना था, मैंने पहले ही बता दिया। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर बताना था रैशनलाइजेशन। मैंने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर को पहले इसलिए बताया है कि जिससे बाद में सिर्फ हम फार्मूलेज देखें और उसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है वीडियो, बोलने में कुछ नहीं हो जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी होने के बाद चीज़ें देखना थोड़ा सा इसलिए। लेकिन मज़ा आ रहा है, जो बच्चे सीरियस हैं, जो सीरियसली देख रहे हैं चीज़ें, उन्हें चीज़ें क्लियर हो रही है और उन्हें मज़ा भी आ रहा होगा। वीडियो कितनी लंबी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यानी कि आज का लेक्चर देखने के बाद आपको चैप्टर 1 का कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का हो या फिर आपका आर.डी. शर्मा का हो, आपको करने के लिए दोबारा से ना ही किसी के पास जाना पड़े और ना ही कोई वीडियो रिपीट करके देखनी पड़े। अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल आराम आराम से हमने चीज़ें की हैं, बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 इंटू √3 इज 5√3, प्लस का साइन एज इट इज। 5 इंटू √5 इज 5√5 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये और ये गधा है, ये घोड़ा है, गधा घोड़ा कभी नहीं जुड़ेगा, ये चीज़ और पता होनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर अगर x प्लस वाई है तो इट विल रिमेन सेम, नो चेंज। अंडर रूट x इंटू अंडर रूट वाई है, देन दे बिकम xy। अंडर रूट माइनस y है तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, 2 सेब और 2 केले कभी नहीं जुड़ेंगे आपस में, लेकिन 2 केले और 2 केले जुड़ जाएंगे। लेकिन जब भी अगर 2 चीज़ें अलग अलग होंगी तो दोनों आपस में ऐड नहीं होंगी, इस बात का ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन के केस में हो जाएंगी, लेकिन और किसी केस में नहीं होंगी। क्लियर है? 5√3 और 5√5 दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों ऐड नहीं होंगी, ऐसे ही लिखी रहेंगी। क्लियर है? √3 के स्क्वायर से 3 मिलेगा और √5 के स्क्वायर से 5 मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। ऊपर वाली वैल्यूज़ में सिर्फ एक 5 हमें ऐसा दिख रहा है जो एक जैसा है, दोनों में है। √3 प्लस √5 थोड़ा सा अच्छा लगेगा आंसर, बाकी कुछ नहीं है, वहाँ भी छोड़ सकते हैं आप। 3 माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। योर आंसर इज 5/2 विथ माइनस साइन अंडर √3 प्लस √5। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? इजी था क्वेश्चन, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता कभी भी, आंसर ही मुश्किल होता है हमेशा। क्वेश्चन इजी ही होते हैं।
पेपर हमेशा इजी आता है, रिजल्ट गंदा आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात करेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बेसिस पे क्वेश्चन हम ज़्यादा नहीं करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करेंगे हम, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। क्लियर है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात करेंगे। वेट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से पहले एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए आपको, वैसे ही बता रहा हूँ। बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आप लोगों को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तीनों इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि इनका यूज़ हो जाता है कई बार। क्लियर है? अब हम बात करेंगे सेम बेस के ऊपर पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। क्लियर है? ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। मल्टीप्लिकेशन के केस में सेम बेस के ऊपर पावर्स हमारी क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है m प्लस n। क्लियर है? देन बात करते हैं सेम बेस पे डिवीज़न के केस में जो हमारी पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज़ हैं, लॉज हैं, ये आपको ऐसे के ऐसे याद करने पड़ेंगे। का कोई समाधान नहीं है कि कोई सोचे कुछ छोटा शॉर्टकट मिल जाएगा, कुछ भी नहीं। शॉर्टकट इतना ही है कि सेम बेस के ऊपर पावर्स मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐड हो जाएंगी, डिवीज़न के केस में हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इतना मैटर क्लियर है? अब बात करेंगे, अगर सेम बेस पे ऐसे पावर्स लिखी हो, पावर की पावर, देन द रिजल्ट विल बी ए की पावर m इंटू एन। क्लियर है? और अगर इसको उल्टा करके लिख दें, ए की पावर m लिखी हुई है और b की पावर n लिखी हुई है, तो ए बी की पावर m हो जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं। ये ऐसे के ऐसे फॉर्मूलेज हैं, ऐसे की ऐसे आपको याद करने हैं। इसका किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ हम चीज़ों को याद करना बता सकते हैं कैसे करना है। हम चीज़ें सिम आपको क्या देखना है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में सेम बेस के ऊपर पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी, पावर्स ऐड होंगी ना कि नंबर। डिवीज़न के केस में हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर पावर के ऊपर पावर लिखी हुई है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और सेपरेटली पावर लिखी हुई है तो नीचे वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सेम पावर है तो दोनों के ऊपर सेम आ जाएगी। क्लियर है? अब इस बेस पे 2-3 क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है वो आप लोग कर लेंगे, सारी हो जाएगी। इसी बेस पे आएगा क्वेश्चन। सब सारे अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है। न्यू एनसीईआरटी के अंदर 1.5 है और ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर 1.6 एक्सरसाइज। क्लियर है? अभी देख लेते हैं एक बार, एक दो क्वेश्चन देखते हैं और चीजें खत्म हो गई। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 का रिजल्ट क्या होता है, बस ये आप मुझे बता दो। अगर किसी की पावर 0 है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। सपोज करते हैं 5 रेज टू द पावर 0 कहीं पे लिखा हुआ है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपके पास 3 है, 2 है, 5 है, 1 है, तो आंसर क्या होगा। कभी भी किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 है उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये आप लोग याद कर लें। क्लियर है? इसका प्रूफ अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए सिर्फ आपको पता होना चाहिए एनीथिंग रेज टू द पावर 0 रिजल्ट 1। क्लियर है? आंख मूंद के आंसर 1 लगा दो, इसमें कोई डाउट। क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का है, 3 क्वेश्चन है, तीनों में से एक एक करेंगे और इसके एडवांस क्वेश्चंस के लिए हम एग्जाम्पलर एंड आर.डी. शर्मा को फॉलो करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 64/1/2। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, 64 को ब्रेक करना है
यहाँ पे 2 है तो 2 में ही कर लेते हैं। 8 स्क्वायर अपॉन 1/2, ये पावर्स कट जाएंगी, आंसर विल बी 8। इसमें कोई डाउट? सेकंड 32 दिया हुआ है, 2 की पावर 5 की पावर 1/5, 5 कैंसिल आउट, रिजल्ट विल बी 2। सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सारे पार्ट्स इजी हैं, आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। इसमें क्या करना है, सेम बेस है, पावर्स को ऐड कर दो, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम लेके ऐड कर देना। थैंक यू सो मच। क्या चीज़ें समझ आई? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ आई हों, तो पेज को फॉलो कर लेना। यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारे चैप्टर्स की आपको क्लास 9th के मैथ्स के सारे चैप्टर्स की, प्लस क्लास 9th के साइंस के सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम से पहले सारे चैप्टर्स आपके कवर करा दिए जाएंगे। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप पेज को फॉलो कर लें, जिससे कि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। उसके बाद हम एग्ज़ाम टाइम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे, वीडियोस लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं